रंजीत भाई, आपका मैंने एक और चीज देखी, आपकी फिल्मों में आपका नाम रंजीत ही रहा है, बहुत सारी फिल्मों में। हाँ रंजीत, तो लोग सोचे कि पागल है रंजीत, साला उसको कुंदन बुलाते हैं, कभी कुछ बुलाते हैं भाई, तो कंफ्यूजन हटाने के लिए। पर रंजीत देख के लगता भी था कि हाँ ये विलेन है, नहीं तो आपका असली नाम कोई बोल दे कि आपको जाके नरेशन दे कोई हीरोइन को कि गोपाल बेदी जी आएंगे आपको उठाएंगे, तो मानेगी नहीं कोई। और दत्त साहब ने बोला मुझे, क्या? वो बोले कि यार गोली गोली प्यार से बुलाते थे, यार एक गोपाल पर्दे पे लगेगा कुछ, यार बड़ा गांव का ये है वो, फिल्मी नाम रख लो। मैं जी आप ही रख दीजिए। तो उन्होंने बोला किस लेटर से, मैंने बोला आर से रख दो। अच्छा, तो पहला ही नाम बोला रंजीत। यू आर ड्राइविंग इन द डेजर्ट्स रेशमा शेरा के टाइम पे। अच्छा। तो मैं बोला डन, बट रब दी बेर हुई कि ना थोड़ा चल गया। तो क्या बात है साहब के भाई, साथ बहुत अच्छा। बिंदु जी, आपने राजेश खन्ना साहब के साथ जितनी भी फिल्में की हैं सारी की सारी या तो हिट या सुपर हिट रही हैं, तो कभी राजेश खन्ना साहब ने आपको नहीं बोला कि हम ही क्यों नहीं हीरो हीरोइन आते? खैर राजेश खन्ना ने तो नहीं कहा, मगर मेरे काफ़ी मतलब डायरेक्टर्स और उनके अपने जो कैमरामैन वगैरह जो काफ़ी मतलब आशिक हुआ करते थे। एक अच्छा। स्माइल दे दी कैमरा में, तो अब ये बेचारे उनको कौन दाद देता है, या तो हीरो अपना हीरोइन के साथ या हीरो के साथ बैठ के, या तो डायरेक्टर के साथ अपना थोड़ा सा गपशप कर लिया। तो मैं हमेशा, मेरा ये रहता था कि भाई कैमरामैन को हमेशा एक करो, खुश करो। ताकि कैमरामैन को खुश करो। ताकि स्क्रीन पे। और हमेशा मेरे साथ क्या होता था कि बहुत सारी अब जैसे कैरेक्टर है, तो कभी कभी क्या होता ना, लाइट नहीं आती हाँ। चेहरे पे, हाँ। तो मैं खाली ऐसे देखती थी, तो दूर से इशारा करते थे, वो लाइट लो। लाइट लो। वाह, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग, क्या बात है। मैं एक अमरीश पुरी जी और मिठुन जी का किस्सा सुनाना चाहता हूँ लाइट पे। तो लेट अमरीश जी अपनी लाइट के बड़े पर्टिकुलर थे, उन्होंने आके समझ लिया काके मेरी लाइट कितने थे। ओके, तो सीन शुरू हुआ, उधर से मिठुन आया, उधर से अमरीश जी आए, उन्होंने कहा ये तेरे को मैंने बोला ये कट कट कट, मिठुन मेरी लाइट। मिठुन रीटेक वीटेक नहीं करता, जो बोल दिया तो डायलॉग जो कर दिया वो एक्टिंग। अच्छा, तो फिर दोबारा आए, ए देख ठाकुर, कट कट मेरी लाइट, तेरी लाइट यार, तू घर से लाया था क्या? तेरी लाइट तेरी लाइट तेरी लाइट। अच्छा पाजी, आप तीनों ने अपनी इंडस्ट्री में इतनी सारी फिल्में की हैं, इतने सारे को स्टार्स के साथ काम किया है। मैं कुछ सवाल जानना चाहता हूँ, ये जो पब्लिक के सवाल होते हैं बेसिकली। मैं आपसे शुरू करता हूँ बिंदु जी, आप सबसे ज्यादा नर्वस किसके आगे होती थी? मैं तो सबको नर्वस करती थी, मैं कभी नहीं नर्वस हुई। क्या बात है पाजी, आप कभी किसी के आगे नर्वस हुए? आई डोंट थिंक ऐसा कभी मौका मिला। वाह। तो लाइन में आने से पहले ही मैं आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, लकी। आई हैड मेट ऑल दीज बिग स्टार्स, फ्रॉम राज साहब टू दिलीप साहब, एंड बिकॉज आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, तो इसलिए मुझे कोई डर वाली कोई बात नहीं थी कुछ। पाजी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ हुआ। दरअसल क्या था कि बहुत सारे एक्टर्स थे, बहुत सारे स्टार्स थे जिनको सिर्फ स्क्रीन पर देखा था, जिनको ऐसा सोचा भी नहीं था कि यार जिंदगी में ऐसा मौका मिलेगा कि अब मैं इनके सामने खड़े होकर एक्टिंग करूंगा। अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहा हूँ मैं, अब भी ट्रंक कॉल करूंगा, दिल्ली हित बताऊंगा लोगों को। तो वो जो नर्वसनेस होती थी वो शॉट शुरू होने से कुछ सेकंड पहले होती थी, एंड आफ्टर दैट जो एक्टिंग की ट्रेनिंग, जो कॉन्फिडेंस, जो ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ों को याद करके वो नर्वसनेस को निकालता था। मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी, क्या कहते हैं, इन एक्टरों को देखा नहीं था कहीं पे। जैसे आपको देख लो ना यार, कपिल कमिंग विद सच हम्बल बैकग्राउंड। मैंने वो किस्सा सुना जब आप एक शूटिंग में गए थे जहाँ टीनू वर्मा ने आपको डांट दिया था। डांट दिया था, बड़ी गाली दी थी, मोटी वाली उन्होंने। तो वहाँ से आकर डेली यू आर डीलिंग विद मल्टीपल स्टार्स, उनके काम की सम्मान है आपकी बातचीत में, आपकी नज़र में, उसके साथ क्या कहते हैं मेजर इंटरेक्शन है, लेकिन उसके साथ साथ यू शाइन लाइक नोबडी। थैंक यू, Yeah. सीरियसली। That is right, fully agree. रिसेंटली आई सॉ ये सिद्धू की एक इंटरव्यू देखी मैंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनका इंटरव्यू देखा आपकी आपने? बहुत तारीफ कर रहे थे। इन दोनों का म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब है, सिद्धू का और इसका। वेरी हार्श। पाजी, अर्चना जी के सामने आप सिद्धू जी की तारीफ करोगे ना, ये आपकी गाड़ी पंक्चर करेंगी बाहर जाकर। मेरी कभी दोस्ती नहीं हुई सिद्धू के साथ, बिकॉज वी रियली नॉट मेट, लेकिन तू ना हम दोनों की दुश्मनी जरूर करवा देगा, जबरदस्ती। हो सकता है कटआउट्स में बीच में कहीं बैठे भी हों, ये भी क्लियर नहीं है। अच्छा रंजीत भाई, सेट पे लेट आने की आदत किसकी थी सबसे ज्यादा?
देखो यार, फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ यू आस्क माय एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बोला, एवरी इवनिंग दे यूज्ड टू बी अ गेट टुगेदर एट माय हाउस. जी. आई यूज्ड टू कम लेट. मैं घर पे नहीं भी होता, मोबाइल होता नहीं था, और रात को इतना दारू पीते थे ये लोग, इतना दारू पीते थे, उनको गाड़ी में बिठाना पड़ता. लेकिन सेट पे जब पहुंच जाते थे, लेट आए कुछ भी आए, हम सेट पूरा करके जाते थे, और कोई शिकायत नहीं होती थी कि यार लेट आने से इतना नुकसान हो गया. बड़ा फ्रेंडली माहौल होता था पाजी. बड़े सारे बहुत लोगों से friendly मैंने होता था. किससे सुने कि I आपके see घर में sometimes. अभी तो कुछ सब प्लास्टिक लगता है, नो. मैं ये कहना चाहूंगा कि लेट आना कोई क्राइम नहीं रहा. हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि कौन बहुत टाइम पर आते हैं. एक है अक्षय कुमार, एक है सुनील शेट्टी. अमित जी ऑल्सो. अमित जी. अमित जी को इंसोम्निया है, और घर में सो नहीं सकते, जाके मेकअप रूम में सोते, तो हम लोग को या बात करते आई प्रॉमिस यू. और सबको ये टच होती, अमित जी आ गए, अमित जी आ गए, और पता लगा नींद घर पे नहीं आ रही, इसलिए आ गए इधर. कभी कभी ईगो प्रॉब्लम भी बहुत होता था. वो स्टार वो सामने मतलब वो प्रोड्यूसर को फोन करके सेक्रेटरी पूछेंगे, अरे भाई वो फलाना हीरो पहुंच गया कि नहीं. बोले नहीं अभी नहीं आया. अच्छा कितनी देर में आ रहे हैं. बोले नहीं बस अभी निकल ही रहे. बोले वो निकल के आ जाए तो मुझे ज़रा फ़ोन करिए तो हम आ जाएंगे. मगर वो एक ईगो कंपटीशन बहुत होता था. ये तो मैंने बहुत देखा. हम सुबह से मेकअप लगा के बैठे हैं सडनली वो लोग के दोनों के आने के बाद वो आइए वाह 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 चलिए पापा, पर पीछे गालियाँ दे रहे हैं मेरे. फोन से याद आया मुझे, एक्टरों का स्टाइल भी होता था उन लोगों में. फिल्म सिटी में शूटिंग, और प्रोड्यूसर फोन लगा रहा है राजकुमार साहब को, तो राज साहब क्या नाम लेते हैं, उनको फोन कर रहे हैं, घंटी बज रही है, मोबाइल तो होता नहीं था, तो डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर बोला यार तो खुद चले जा. तो वर्ली सी फेस पे रहते थे, तो वहाँ चला गया. वो वहाँ गया तो स्टाफ ने बिठाया उनको, बैठिए साहब अंदर है. तो अंदर से साहब निकले, तो जैसे उनका स्टाइल होता था, वो एड्रेस करते हैं जानी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, यू नो. विश्वजीत को बोलते हैं जानी तुम फिल्मों में क्यों नहीं काम करती हो. और पप्पी लहरी को मंगलसूत्र किधर है तुम्हारा. अच्छा, तो ये प्रोड्यूसर पहुंच गया उधर जब पहुंच गया तो फोन आया, तो राज साहब ने फोन उठा. जब तक चाय भाई आई, फोन उठा लिया, बात किया, रख दिया. प्रोड्यूसर बोलता है राज साहब कब से आपको फोन कर रहे हैं, आप फोन नहीं उठा रहे. जानी ये फोन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए रखा है, तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए नहीं. क्या बात है. लेकिन ये बात आज भी बड़ी रेलेवेंट है. अब तो मोबाइल फोन आ गए हैं, और जिसको जरूरत होती है जब भी आपको एक तंग कर बार सकता है. कपिल, गुलशन जी सर. एक बार हम लोग शूटिंग करे, फर्स्ट टाइम ही वाज प्लेइंग अ डकॉइट. अच्छा. अब डाकू है तो होता है, दिलीप साहब का हो गया था, सुनील दत्त साहब का हो गया था, राज कपूर साहब ने भी जिस देश में गंगा बहती है, हमें फर्स्ट टाइम इज प्लेइंग. तो राज साहब बोलते हैं जानी, रात को गेस्ट हाउस में, उधर सर्किट हाउस में, कहीं जंगलों में थे, नदी थी साथ में, बारबेक्यू लगा हुआ था. तो उसमें राज साहब बैठे हुए बोलते हैं, सडनली मौसमी बैठी है, ऑल दैट, जानी राम मेरा और मौसमी का नदी में नहाने का एक सीन लो. तो मौसमी फट से, वो भी मुंह फट, नो 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 मैं नहीं करूँगी, मेरे को तैरना नहीं आता है. तो राज साहब बोलते हैं जानी फिक्र क्यों करती हो, हम जो हैं, छोड़िए छोड़िए, नदी में मैं डूबूंगी तो आपकी विग निकल जाएगी, तो आप विग पकड़ोगे या मुझे पकड़ोगे. कंजूस कौन होता था पाजी? सारे जितने भी स्टार्स अपने आपके को स्टार्स थे. में जो मेरा एक्सपीरियंस है कपिल, हम संजीव कुमार से बहुत चिढ़ते थे. इतना पैसा कमाता था वो, अच्छा. अपने ऊपर बेचारा नहीं खर्चा करता था. मैंने उसके लिए एक बंगला जूस किया है जू बीच पे, तो मैंने फिक्स कर दिया, प्राइस भी फिक्स हो गई, सब कुछ हो गई. फिर बाद में मैं आउटडोर से वापस आया तो पता लगा उसने नहीं लिया. वो हरी भाई बुलाते थे उसको, हरी भाई. हरी भाई क्या करोगे इतना पैसा. हिज ब्रदर हैड डाइड, एवरीबॉडी हैड डाइड, तो यूज्ड टू फील फॉर हिम. ही वाज अ वेरी लवली पर्सन, यू नो. तो बस अरे गोली चढ़ जाएंगे 2-4 सीढ़ियाँ, क्या फर्क पड़ता है. पैसा किधर लेके जाओगे, तुम ले लो ना, बंगला मिल रहा है तुम. नो,
हमारे इंडस्ट्री में दो चार हीरो बहुत कंजूस है। हम लोग कहीं बैंगलोर से ऊटी जा रहे थे शूटिंग के लिए बाय कार, तो मैं, प्रेम चोपड़ा एंड आई डोंट वांट टू नेम द पर्सन, तो हम लोग गए तो रेस्टोरेंट में बोले चलो अभी तो थोड़ी देर है, अभी पहले खाना वाना खा लेते फिर चलेंगे आगे। तो खाना वाना मंगवाया, बिल वगैरह आया, तो ये तो जनाब हाथ धोने के लिए चले गए। बेचारा प्रेम चोपड़ा ने अपनी जेब में हाथ डाला, पैसे दिए, वो उसको भी अच्छी अच्छी टिप दे दी सब प्यून को, बस हाथ धो के आया। बोले अरे क्या हुआ यार, बिल किधर है, बिल किधर है? प्रेम ने कहा डोंट वरी, मैंने दे दिया है। वो जानबूझ के गए थे हाथ धोने के लिए। मैं नाम नहीं दूंगी उसका, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। हाँ ये लोग